लव और टेक्स्ट, लव में पड़ गए और अपने खुद के भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, रात के 2-2-3-3 बजे तक पढ़ नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो। सिलेक्शन सबका तो होगा नहीं। 7 घंटे सो लेते और बहुत ना घर वाले परेशान करते हैं, किसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछो कृष्णा जी। ऐसे किसमें हाँ, तो आज हम कुछ पॉइंट लेके आए थे आपके सामने। तनाव रहता है लाइफ में, तो उसको कैसे दूर करें? देखिए, तनाव को दूर करने के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो जाएं, टेंशन ना लें, है ना, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, पास्ट और फ्यूचर की ना सोचें, प्रेजेंट में जिए। बच्चे पास्ट की बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये हुआ था, वो चीजें मिल नहीं रही उनको प्रेजेंट में, और फ्यूचर सोचते रहते हैं। बट वो तो सोचने में आता है ना। आता है, लेकिन उसमें भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। और सोचें क्यों, जो प्रेजेंट है उसमें जिए ना। और जो जैसे थॉट आते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं, कुछ करने का मन करता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कुछ संभल ही नहीं पाते, तो कूल हो जाएं, ब्रीदिंग पर ध्यान दें, थोड़ा योग प्राणायाम करें, डेली रूटीन में अपने शामिल करें, सुबह जल्दी उठें। सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, शाम के टाइम पे पढ़ाई ना करें, क्योंकि शाम के टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं बच्चों को ना। रात में टाइम पे सोएं। हाँ, तो सबसे बड़ा सोने का है कि नींद आ पा रही है, सोचने में बिजी है। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी नींद नहीं आती बच्चों की, क्योंकि पूरे टाइम बस बैठे रहते हैं ना। तो सिटिंग आवर्स ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उनके एक्टिविटी नहीं हो पाती। अब जब आप थोड़ा सा वॉक करेंगे या फिर थोड़ा सा योग प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप करेंगे, स्किपिंग ही कर लें, कुछ नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, स्किपिंग ही कर लें, कुछ भी करें, थोड़ी देर के लिए डोपामिन रिलीज करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी। आपने हार्ट बीट बढ़ाया, देन डोपामिन रिलीज होगा, आप में एनर्जी आएगी, वो आपके मेलेटोनिन भी रिलीज करेगी ताकि आपको नींद आए, है ना। देखिए, एक हद तक हर हार्मोन्स अच्छा होता है। जहां तक हार्मोन, जैसे हार्मोन्स की सीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वो नुकसान पहुंचाने लग जाता है। हार्मोन्स की बात है तो दीदी एक चीजें ज्यादा चल रही है, लव अट्रैक्शन, मतलब ये जो एज होती है, ये एज में ये सब चीजें होती हैं, नहीं सबके साथ हुआ है, हर दौर में ऐसा चलता रहता है। लेकिन क्या है कि जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, कोई हमारा कोई एक जो उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं, फिर ये सब चीजें करें तो अच्छा लगता है। और अभी क्या है, अपने आप को सेफ रखें, फ्रेंडशिप से सेफ रखें। एक फ्रेंडशिप ये नहीं है कि फ्रेंडशिप से अट्रैक्शन या फ्रेंडशिप एक रिश्ता बनाए। फ्रेंडशिप ये है कि आप एक दूसरे को समझें, आप एक दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करें, आप अच्छे एक दूसरे को प्रेरित करने की कोशिश करें ना। ऐसा नहीं है कि आप लव में पड़ गए और अपनी खुद के भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, रात के 2-2-3-3 बजे तक पढ़ नहीं रहे हो, बातें कर रहे हो। अरे ऐसा कौन सा खानदानी बातें करनी है आपको, इतना क्या है। ये एज में सब चीजें होती है, लेकिन एक लिमिट में हो तो अच्छा लगता है। अगर नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन या फिर हम जो कर रहे हैं वो नहीं हो पाया, कुछ पेरेंट्स है उनका भी दबाव रहता है, तो इन चीजों सब चीजों से कैसे उभरे, कैसे निकले, वो चीज। पेरेंट्स सेकंड ऑप्शन नहीं रखते एक्चुअली। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हमने पैसा लगाया है तो ये पैसे का बस एक होना चाहिए सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, आप सेकेंडरी भी रखें बच्चों को, है ना। और इतना ज्यादा दबाव देने की जरूरत नहीं है। लाइफ कोई एक चीज का ही नहीं है कि एक चीज पाली तो लाइफ खत्म। उसके बाद भी अगर आप सपोज आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आप कॉलेज में भी चले जाते हैं, क्या वहां की पढ़ाई आप सरवाइव कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां की पढ़ाई भी आपने सरवाइव कर ली, चलो ठीक है। उसके बाद आप जब फील्ड में उतरेंगे तब भी तो आपको चाहिए ना। तो आपको हर जगह संघर्ष करना है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हो गया सब कुछ, सिलेक्शन सबका तो होगा नहीं। इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर सीट्स हैं, उस सीट पर ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद तो आप कुछ और ऑप्शंस भी रखो ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बना रखी पढ़ाई की, बच्चों की, सबकी, तो उस पर भी आप जाए। जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही बने। आज की तारीख में बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर आप जा सकते हैं। सोना चाहिए होता सर, सो लेते हैं 7 घंटे सो लेते और बहुत ना। किसी के घर वाले को परेशान करे तो उनको कैसे कंट्रोल करें? मैं रखूंगा, घर वालों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो पेरेंटियल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और मेन बात ये है कि वो समझें बच्चों की साइकोलॉजी। जैसे कि एक जगह में टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पेरेंट्स परेशान करते हैं ना, पेरेंट्स का दबाव रहता है। अच्छा, उन पेरेंट्सों को कैसे संभालेगा? बच्चों को नहीं संभालना है, पेरेंट्स को। बच्चों को, पेरेंट्स को खुश रखना है बस। क्यों? अब क्या करें, पेरेंट्स परेशान करते रहते हैं।